सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, जैसे कि तुमने टाइटल में देखा, तुम्हारा यहाँ पर 17th ऑफ मार्च को फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम है। तो इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेटेज डिस्कस करने वाली हूँ। चैप्टर वाइज तुम्हारा यहाँ पर फिजिक्स में कौन सा सेलिना जो बुक है, टोटल यहाँ पर 12 चैप्टर्स है, 12 चैप्टर्स है। सो आउट ऑफ दीज 12 चैप्टर्स, चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर कि वहां से तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स में बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर है, कितना मार्क्स का क्वेश्चन वो चैप्टर से आने वाला है। अब देखो गाइस, ये जस्ट एक एस्टिमेट रहेगा। मैंने पूरा स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किया है और उसके बाद में ये वीडियो बना रही हूँ। तो तुम्हारा तुम लोग समझ सकते हो कि मैंने मान लो बोल दिया है कि तुम्हारा यहाँ पर 4 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा या 4 मार्क्स का आएगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 4 मार्क्स मैंने बोला तो 4 मार्क्स का ही तुम्हें देखने को मिलेगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बिकॉज ये मैंने स्पेसिमेन पेपर से एनालिसिस किया है। तो जस्ट हम लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि सो एंड सो चैप्टर से इतना मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि स्पेसिमेन पेपर में है लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, राइट। तो यहाँ पर एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं मिलेगा तुम्हें देखने को। अब ये मैं एक चीज और बता दूं कि आउट ऑफ 100 हम लोग डिस्कस करेंगे, आउट ऑफ 80 नहीं कर रहे, बिकॉज जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में 4 अलग अलग सेट्स तुम्हें करना पड़ता है, लेकिन टोटल सेट कितना होता है? टोटल सेट 6 रहता है, 6 में से 4 करना पड़ता है। तो टोटल आउट ऑफ 100 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन ए सेक्शन बी सारा ही क्वेश्चंस को मिलाकर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले गाइज, यहाँ पर पेपर पैटर्न आई होप कि तुम्हें पता है। जो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, सेक्शन ए सेक्शन बी। फिजिक्स के लिए भी सेम है। सेक्शन ए में 15 मार्क्स का एमसीक्यूज होगा, यहाँ पर तुम्हें 15 क्वेश्चंस मिलेगा एमसीक्यूज का और 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। सेक्शन ए के अंदर ही तुम्हें यहाँ पर इस बार न्यू चीज क्या मैंने देखा है कि तुम्हारा यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन भी है। पहले ऐसा फिल इन द ब्लैंक सेक्शन ए के अंदर हमें नहीं दिखता था, ऐसे क्वेश्चंस रहता था सेट करके। फिल इन द ब्लैंक्स है तो थोड़ा इजी हो गया है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा यहाँ पर ऑप्शंस भी रहेगा। ऐसा नहीं कि कुछ क्वेश्चन पूछ के डैश दे दिया गया है तो फिर तुम्हें यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, तो कोई कुछ लिखेगा, कोई कुछ आंसर लिखेंगे। यहाँ पर जो है हमारा जो है साथ में ऑप्शंस भी रहेगा। तो एक तरह से तुम लोग समझ सकते हो फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यूज टाइप का रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 से 4 ऑप्शन रहेगा, उसके अंदर में से वो आंसर हमें सेलेक्ट करना है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। तो टोटल 6 मार्क्स का तुम्हारा स्पेसिमेन पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन प्रोवाइडेड है। देन कम्स योर सेक्शन बी, जिसमें से कि 6 सेट में से टोटल 4 सेट करना पड़ता है, 2 सेट तुम लोग छोड़ सकते हो। चलो हम लोग यहाँ पर अब डिस्कस करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज जस्ट एन एस्टिमेशन, बट ये जो है इसी के आसपास ही तुम्हारा यहाँ पर बोर्ड का क्वेश्चन पेपर में तुम्हारा मार्किंग स्कीम होने वाला है। सेक्शन ए सेक्शन बी एमसीक्यू सब कुछ मिलाकर। तो सबसे पहला अगर हम लोग डिस्कस करें 4th चैप्टर, फ्रॉम 4th चैप्टर तुम्हारा यहाँ पर 4 मार्क्स का क्वेश्चन स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के अंदर है, तो तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो। सेकंड जो चैप्टर है फ्रॉम वर्क पावर एंड एनर्जी, टोटल यहाँ पर 13 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के अंदर इंक्लूडेड है। नाउ कमिंग टू 3rd चैप्टर, दैट इज मशीन्स। मशीन से टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के अंदर इंक्लूडेड है। देन कम टू 4th चैप्टर, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सर्फेसेस। तो ये चैप्टर से टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के अंदर है। तो यहाँ पर तुम लोग समझ सकते हो वर्क पावर एंड एनर्जी 13 मार्क्स, मशीन 6 मार्क्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सर्फेसेस 10 मार्क्स, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस 6 मार्क्स। देन कम्स स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम से 9 मार्क्स। नेक्स्ट इज साउंड चैप्टर, साउंड से टोटल 11 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में है। देन कम्स करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी से टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के अंदर इंक्लूडेड है। देन कम्स हाउस होल्ड सर्किट, हाउस होल्ड सर्किट से टोटल 3 मार्क्स का क्वेश्चन है स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में। देन कम्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से तुम्हारा यहाँ पर 9 मार्क्स का क्वेश्चन है स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में। एंड नाउ द लास्ट चैप्टर, दैट इज सेकंड लास्ट चैप्टर, दैट इज कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री से टोटल यहाँ पर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में। एंड द लास्ट चैप्टर इज रेडियो एक्टिविटी चैप्टर, रेडियो एक्टिविटी से 8 से 9 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में है। तो गाइज ये मैंने तुम्हें पूरा बता दिया कि कितना मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा स्पेसिमेन पेपर में है, तो इससे हमें यहाँ पर अंदाजा लग गया कि सो एंड सो ये सारा चैप्टर से तुम्हारा यहाँ पर कौन कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर आईसीएसई केमिस्ट्री एंड बायो। ई बुक्स इन द सेंस, देखो गाइज अभी यहाँ पर तुम्हारा बोर्ड एग्जाम चल रहा है और जो 2 पर्टिकुलर बोर्ड एग्जाम्स के बीच में गैप है, दिस इज द ओनली टाइम दैट यू आर लेफ्ट विद। और इस पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम के अंदर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन को हर एक टॉपिक्स को डिटेल्स में कर सको, राइट। और यहाँ पर केमिस्ट्री के लिए सिर्फ 1 ही दिन का गैप मिला है, राइट। तो यहाँ पर इस ई बुक के अंदर ओनली लिमिटेड क्वेश्चन है और वही पिक्ड अप क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2025 के लिए होने वाला है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम तुम लोग अगर सिर्फ ये सारा क्वेश्चन जो कि ई बुक के अंदर प्रोवाइडेड है तुम लोग कर लेते हो तो तुम्हारा यहाँ पर 90+ के ऊपर मार्क्स आ सकता है, बिकॉज यहाँ पर जो है वही पिक्ड अप क्वेश्चन है जो
2025 के लिए होने वाला है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और जो यहाँ पर 2025 बोर्ड एग्जाम्स में आने वाला है। देखो यहाँ पर हमने हिस्ट्री एंड सिविक्स का भी ई बुक लॉन्च किया था, प्लस ज्योग्राफी का भी किया था, 4 सब्जेक्ट्स के लिए किया था। जिन लोगों ने यहाँ पर हिस्ट्री एंड सिविक्स एंड ज्योग्राफी का लिया था और प्रिपरेशन वहाँ से किया था, तुम सभी को पता है कि एक्जैक्टली सेम टू सेम वही सारा क्वेश्चन यहाँ पर सारा का सारा क्वेश्चन ई बुक से आया था, राइट। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दिस इज अ हैंड रिटन ई बुक, और इसके अंदर सोल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है। बायो का जितना भी इंपॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है, जितना भी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल टर्म्स है, ऑड वन लोकेशन, सारा कुछ प्रोवाइडेड है। प्लस केमिस्ट्री का जितना भी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, जितना भी क्वेश्चंस है, सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइडेड है। तुम अच्छे तरीके से यहाँ पर लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम प्रिपरेशन कर सकते हो। नाउ लेट मी टेल यू द प्राइस फॉर केमिस्ट्री इट इज 149 एंड फॉर बायो ऑल्सो इट इज द सेम। और गाइज यहाँ पर अगर तुम लोग इससे सारा कुछ अच्छे तरीके से कर लेते हो तो तुम बोर्ड्स में डेफिनेटली साइंस के सब्जेक्ट्स में, ये दोनों सब्जेक्ट्स में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हो। सो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, डू चेक इट आउट इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर ICSE 2025 बोर्ड एग्जाम्स। अब देखो हमें यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर सबसे पहले जो हाई वेटेज वाला चैप्टर्स है उसको कंप्लीट कर लेना है। अगर हम लोग देखें तो जो 10 मार्क्स से ऊपर का चैप्टर है, जैसे कि 10 मार्क्स से ऊपर का क्वेश्चन आ रहा है या 10 मार्क्स तक का आ रहा है, वो चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग देखें हाउस होल्ड सर्किट, सो ओनली 3 मार्क्स मैंने तुम्हें बताया। सो हाउस होल्ड सर्किट तुम लोग समझ सकते हो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज कम्पेयर टू द अदर चैप्टर्स, बिकॉज हाउस होल्ड सर्किट से सिर्फ 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन तुम्हारा स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के अंदर है। तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर वर्क पावर एंड एनर्जी जो है उससे 13 मार्क्स का है, तो थोड़ा ज्यादा फोकस करना। देन कम्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सर्फेसेस जो चैप्टर है, उससे यहाँ पर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा ज्यादा फोकस करना। देन कम साउंड चैप्टर, साउंड से तुम्हारा 11 मार्क्स है। देन करंट इलेक्ट्रिसिटी से 10 मार्क्स है। देन तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से 9 मार्क्स का है। इवन स्पेक्ट्रम से भी 9 मार्क्स का क्वेश्चन है, सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों को मिलाकर। और तुम्हारा जो कि कैलोरीमेट्री है उससे भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो तुम लोग यहाँ पर जो है ये सारे चैप्टर्स पे पहले फोकस करना, पर करना हमें सब कुछ ही है। इट्स नॉट लाइक योर ज्योग्राफी कि तुम लोग कोई भी 5 चैप्टर स्पेसिफिक चूज करके पढ़ के जाओगे। हमें यहाँ पर मिक्स करके क्वेश्चन आएगा, तो सारा ही चैप्टर से करना है। पहले तुम यहाँ पर थ्योरी अच्छे से कर लेना, थ्योरी को स्ट्रांग रखो क्योंकि न्यूमेरिकल्स तुम्हें ऑलरेडी टफ लगता है। थ्योरी कंप्लीट होने के बाद तुम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, सो डू सॉल्व द क्वेश्चंस दैट आर अ पार्ट ऑफ PYQs, बिकॉज क्वेश्चंस तुम्हारे यहाँ पर कॉमन कुछ मिल सकता है, थोड़ा घुमाकर आएगा, लेकिन PYQs तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा। तो PYQs करना, बिकॉज अगर तुम लोग ऐसे बुक से करते हो तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली क्या पढ़ना है। तो इसीलिए PYQs थोड़ा प्रैक्टिस करना तुम्हारा यहाँ पर काफी ज्यादा हेल्प होगा अगर तुम लोग PYQs करते हो। साथ में ही तुम्हें क्या करना है, दोज क्वेश्चंस दैट आर प्रोवाइडेड एट द बैक पेजेस ऑफ योर बुक, जो तुम्हारा बुक का पीछे क्वेश्चंस रहता है, वो सारा कुछ क्वेश्चन स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर का रहता है, कुछ क्वेश्चंस वहां से भी आ सकता है। तो थोड़ा देख लेना, तुम्हारा प्रैक्टिस के लिए मैं बता रही हूँ। और अच्छे तरीके से करो, फिजिक्स का यहाँ पर एग्जाम्स अच्छे से दो। फिजिक्स का पेपर थोड़ा टफ आता है, मैंने तुम्हें पहले वीडियो में भी वार्न किया था, इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था। सो अच्छे तरीके से तुम्हें फिजिक्स करना है, ये नहीं कि तुम फिजिक्स को लाइटली ले लोगे, बिकॉज क्वेश्चंस थोड़ा ट्रिकी आता है, टफ आता है, न्यूमेरिकल्स भी रहता है। तो इसलिए तुम्हें क्या करना है, थोड़ा फिजिक्स पे अच्छे से फोकस करना, ध्यान से पढ़ना। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स रादर देन जस्ट मगिंग अप। एंड इसके साथ साथ कुछ भी डाउट्स है तो डेफिनेटली तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट्स करके पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।